बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। अब सिंपली इन क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले रिटर्न में दिया गया है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव द फॉलोइंग विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझा सकूं, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने साबित करना है कि ये वाला साइड बराबर है जीरो के। सिर्फ हमने इतना ही इन क्वेश्चंस में करना होता है। ठीक है, इस साइड को हमने जीरो के बराबर प्रूफ करना होता है और कुछ हमने यहां पर नहीं करना। तो फिर से हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड हो गया, एक हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को जीरो के बराबर शो करवाना है। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू एक दफा फिर से यहां पर मैं लिख लेता हूं। वैल्यूज हमारे पास है एक्स ए एक्स प्लस ए। ठीक है, दूसरा रो वाई बी वाई प्लस बी। तीसरा हमारे पास क्या है, जेड सी जेड प्लस सी। ये हमारे पास क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसको हमने प्रूफ करना है जीरो के बराबर। ठीक है, इसको प्रूफ करवा लेते हैं। इन क्वेश्चन में आपने एक बात याद रखनी है, अगर यहां पर कोई भी दो रो या दो कॉलम बराबर आए तो ऐसी सूरत में हम इस मुकम्मल को जीरो के बराबर तस्वुर करेंगे। एक दफा फिर मैं समझा दूं, यहां पर अगर हमारे पास कोई भी दो रो, ठीक है, रो इस तरह हमारे पास इनको रो कहा जाता है, कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर बराबर आ जाए, एक ही तरह के लिखे गए हो, तो ऐसी सूरत में हम इस साइड को जीरो के बराबर तस्वुर करेंगे। ये बात क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अब यहां पर इसमें हमने क्या करना है, ठीक है, यहां पर अगले स्टेप में हमने करना है एडिंग, जमा करवाना है। एडिंग कॉलम 1 कॉलम 2, एडिंग यहां पर ये बात हम लिखेंगे, एडिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहां पर सी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सी से मुराद क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2। हमने क्या करना है, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। हमने इन दोनों कॉलम्स को क्या करवाना है, ऐड करवाना है, जमा करवाना है। तो यहां पर जमा में करवा लेता हूं, फिर से स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास। इन दोनों कॉलम्स को हमने ऐड करवाना है। यहां ऊपर x प्लस ए आएगा, फिर यहां पर a मौजूद है। ठीक है, ये a हमने लिख लिया। अगला तीसरा हमारे पास क्या है, x प्लस ए, ये अपनी जगह मौजूद है। अब इन दोनों को ऐड करवाएंगे, y प्लस बी, b यहां पर मौजूद है, यहां पर y प्लस बी। लास्ट रो की तरफ चलते हैं, हमारे पास z प्लस सी, c हो गया, z प्लस c यहां पर मौजूद है। अगर इसमें हम गौर करें तो हमारे पास ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर। मैंने आपको कहा था अगर हमारे पास दो कॉलम या दो रोज बराबर आ जाए तो ऐसी सूरत में हम इस साइड को जीरो तस्वुर करेंगे। तो एक ये रो, ये कॉलम हो गया और ये कॉलम, दोनों कॉलम सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, तो इसे हम जीरो के बराबर लेंगे। यहां पर एक रेफरेंस में भी हम बात लिख लेंगे, क्या है हमारे पास रेफरेंस में हम बताएंगे कि कॉलम 1 बराबर है कॉलम 2 के। सी से मुराद क्या है, सॉरी कॉलम 3 है यहां पर। ठीक है, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब ये बराबर हैं तो इस वजह से हम राइट हैंड साइड को जीरो के बराबर लेंगे। राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया, जीरो इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, जीरो है। यहां पर हमने साबित कर दिया। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चंस प्रूव करने होते हैं।